मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दौर कौन सा चल रहा है। यूपी पुलिस के लिए प्री मेडिकल प्री मेडिकल प्री मेडिकल, हर बच्चे के मुंह से मैं यही सुन रहा हूँ कि प्री मेडिकल प्री मेडिकल प्री मेडिकल। भाई प्री मेडिकल क्या होता है? प्री मेडिकल का क्या रहस्य है, क्या महत्व है, क्या आगे चल के इसके फायदे मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले? देखो, गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी नहीं है, ना ही कुछ लोगों की है जो प्री मेडिकल कर रहे हैं। उन्हें भी पता है, और ये नया मार्केट में एक नया एक बिजनेस आ गया है। और लोगों को, जो बच्चे निशाए हैं, यानी कि जो बच्चे परेशान हैं, और उन्हें और ही ज़्यादा परेशानी किया जा रहा है। मुझे यहाँ तक लग रहा है कि इनसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इस चीज़ को कोई बताने वाला नहीं कि इस चीज़ से कोई महत्व नहीं है, आगे चल के कोई भी इस चीज़ का फ़ायदा होने वाला नहीं है। और कुछ संस्थान उसके लिए पैसा भी पे करवा रहे हैं बच्चों से, और वो जिन बच्चों पर पैसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे कैसे पैसा इकट्ठा करके जा रहे होंगे। मुझे नहीं लगता है कि सब आम घर से होते हैं, और वहाँ पर इतना पैसा फालतू नहीं होता है। और स्टूडेंट लाइफ में गिना चुना एक लिमिटेड पैसा होता है। और मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को ऐसा करना चाहिए। प्री मेडिकल में बच्चों को कंफ्यूज, अगर आप बच्चों के हित की बात करते हो तो बच्चों को प्री मेडिकल आप उनकी गाइडेंस उन्हें यूट्यूब पे खुद बताइए, फ्री में बताइए, अपने चैनल पे बताइए, अपने प्लेटफॉर्म पे बताइए। लेकिन उन डॉक्टर्स के साथ में एक विजिट कीजिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप उनसे फीस लेकर आप ऐसा भी कर रहे हैं, और बच्चा ट्रैवल करके जाता है, खाने पीने का खर्चा, सारा खर्चा खुद वहन करता है। तो माना कि मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 हज़ार रुपये पर बच्चे के हिसाब से खर्च हो रहे होंगे उन बच्चों को। और ऐसा स्टूडेंट लाइफ में, मुझे, आप सब स्टूडेंट हैं और मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि एक लिमिटेड पॉकेट मनी होती है, उसमें ही सारे खर्चे करने पड़ते हैं। फिर भी कुछ बच्चे, मेरा एक दौर था जब मैं मेडिकल में, आर्मी में मेडिकल दे रहा था। बहुत सारे कुछ लोग आए मेरे पास में, कह रहे हम पास करा देंगे तुम्हारा मेडिकल। मुझे पहले से 4 लाख रुपए चाहिए, मैं 4 लाख में आपकी पूरी बच्चे को भर्ती करा दूंगा। भाई मैंने कहा हाथ जोड़े, हमारे पास है नहीं। फिर भी माँ बाप को लगता है, हमारे माँ कह रही थी कि शायद दे दो, शायद हो जाए। मैंने मना कर दिया कि अगर होना ही है तो 4 लाख रुपए दे के मैं इससे भर्ती हूँ, उससे बेहतर है कि मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन 4 लाख कैसे कमाए जा सकते हैं, इसका कोई टाइम पीरियड और कोई ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती कि पैसा ऐसे ही 4 लाख आ जाता है। मैं खुद की मेहनत कर लूँगा, वो बेहतर रहेगा। कुछ 5 से 6 महीने में अगर मैं मेहनत करके अगर पास हो जाता हूँ या कुछ भी चीज़ कर लेता हूँ, तो मुझे नहीं किसी के सहारे की ज़रूरत है। अगर मैं खुद कैपेबल बनूंगा, वो बेहतर रहेगा। 4 लाख कहाँ से आएंगे? अगर हम खुद मेहनत कर लें तो 4 लाख बच जाएंगे ना। और ऐसा नहीं चलता है, और वो लोग बिल्कुल फ्रॉड होते हैं, बिल्कुल गलत होते हैं। और इस वाली भर्ती में भी बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि मेडिकल में पास करा दूंगा, मेरी बहुत अच्छी पहचान है वहाँ के डॉक्टरों से। भाई कुछ नहीं होता है। बात रही प्री मेडिकल की, जो हम बात कर रहे थे, प्री मेडिकल में सबसे ज़्यादा आप माना कि आप जांच करवा लोगे, आपको एक क्लियरेंस दे देंगे कि हाँ ये चीज़ें आपकी ठीक हैं। आपको एक थोड़ा सा डर सबको होता है, और डर होता है वही बच्चा आगे चल के यहाँ जा रहा है, उन्हें लग रहा है कि हमारा ऐसा हो जाएगा। आप खुद समझदार हैं, आपने प्री मेडिकल मेडिकल कभी नहीं कराया है, तो प्री मेडिकल कराने से कुछ फ़ायदा तो नहीं होने वाला। नहीं उनकी कोई अप्रूवल, वो कह देंगे कि हाँ पास हो, और आप आगे चल के वहाँ जाते हो और वहाँ पे दिखाते हो कि हमने यहाँ पे रोजगार पे या फिर कहीं भी हमने अपने रोजगार के संबंध में अपनी जांच कराई थी मेडिकल की, और वो गलत पाई गई या फिर अच्छी पाई गई, जो भी है, हम वहाँ पास थे और आपने यहाँ कैसे कर दिए। वो कोई एक्शन लेने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। वहाँ पर माना कि आप जाएंगे और वहाँ पे कहेंगे डॉक्टर से कि मैंने प्री मेडिकल कराया था सर, मैं वहाँ पास हो गया था। वहाँ पास होना और इसमें फ़र्क है। वहाँ पैनल में जो डॉक्टर बैठे होंगे वो एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को, एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। अगर जेन्युइन है, अगर आप सही हैं, तो आपको कोई फेल करने वाला नहीं है, कहीं भी फेल करने वाला नहीं है। ये गारंटी मैं देता हूँ। मैं देता हूँ, वो गारंटी देना थे, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ। मैंने काफ़ी मेडिकल कराए हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैंने देखा है कि पुलिस का मेडिकल और पैरामिलिट्री का मेडिकल कैसे होता है, कितना डिफरेंट होता है। भाई ये लोग सब अपने एक बिजनेस आया है मार्केट में, एक वो बिजनेस को फॉलो कर रहे हैं, और उस पर बहुत सारे लोग ये प्री मेडिकल के कैंप चला रहे हैं। और वहाँ बच्चों का कितना खर्चा हो रहा है, कौन बच्चा किस तरीके से जा रहा है, क्योंकि भाई सबको रोजगार चाहिए और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं सबके पास में।
तो कोई एक गलती नहीं करता। यहाँ तक इतनी मेहनत करके आए तो सोचते हैं कि चलो इतना पैसा खर्च किया है, इतना टाइम वेस्ट किया है और अब सिलेक्शन के बहुत करीब हैं, तो क्यों ना प्री मेडिकल करा लिया जाए। और ये सबसे सेफ बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस हो गया है और सबके मन में, हर बच्चे के मन में यही ख्याल है कि अब प्री मेडिकल करा लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता प्री मेडिकल वो अप्रूव करेंगे, नहीं तो आगे देख लेना बहुत सारे बच्चे, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फ़ायदा होने वाला है। लेकिन चलो अच्छी बात है, आपकी भी गलती नहीं है ना ही उन लोगों की गलती है, समय परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो चीज़ें ठीक हैं। लेकिन प्री मेडिकल में देखो सबसे ज़्यादा आप अगर अपने कानों का वैक्स, मैं मेडिकल की बात करूँ तो मेडिकल में आपको कानों का वैक्स सही करा लो, कानों में वैक्स नहीं होना चाहिए, और काफ़ी 1 हफ्ते से 2 हफ्ते पहले ही करा लेना, ठीक है। आपको टाइम नहीं मिलेगा लेकिन अब भी करा लो, क्योंकि अभी 1-2 हफ्ते में वो आपके कानों की जो नमी होगी वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका जो नौकनी का रहेगा, नौकनी की है तो नौकनी के लिए मैंने कल वीडियो भी बनाई थी और वो आपको उपलब्ध करा दिया, ठीक है। वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दो और जितना आप लेग की वर्कआउट करोगे और वो एक्सरसाइज जो मैंने बताई है वो करोगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलने वाला है। एक ऑप्शन ये है, ठीक है। और कोई ऐसा ऑर्थो को डॉक्टर ये नहीं कहेगा आपको कि ये बिना एक्सरसाइज के कोई ऐसी दवा नहीं है उनके पास में जिससे कि तुम्हारा जो नौकनी की समस्या वो ठीक हो जाए। फ्लैट फुट पे भाई कोई ऑप्शन नहीं है, फ्लैट फुट का कोई ऑप्शन नहीं है, वो नेचुरली है, हमारे पिछले पहले से ही फिक्स होता है, तो वही फ्लैट फुट में नहीं चलता है। दूसरा आपके कलर विजन आंखों का है वो नहीं चलता है, अगर कलर विजन थोड़ा बहुत है, अगर कुछ पॉइंट पढ़ लेते हो तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर फुली कलर विजन है तब आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और दलालों से सावधान रहना, नहीं तो बहुत सारे लोग आपके आसपास आ रहे होंगे और वो बोल रहे होंगे कि हम करा देंगे आपके बच्चे का मेडिकल, ठीक है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि किसी दलालों के चक्कर में मत फंसना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही दावे करते हैं और वो 100% इतना कॉन्फिडेंटली बोलेंगे जैसे कि वो खुद ही उस पैनल के सदस्य हैं और उनके ही लास्ट अंतिम शाइन उन्हीं के होने वाले हैं, यकीन मानो। और उनका व्यक्ति इतना पावरफुल है कि वो आपको पास करा देगा, और ऐसा ही होता है और ऐसा हुआ है पैनल में। देखो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, देखो प्री मेडिकल और जो मेडिकल हो रहे हैं उनके बारे में ना ही सोचो तो बेहतर है। लेकिन आप बहुत सारी वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, आप बहुत सारे देख भी रहे होगे, आपको एक कॉमन चीज़ दिख रही होगी, जहाँ तक है इसमें जो 3 पॉइंट जो मैंने बताए वही एक हार्ड विषय हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं होता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये रहती है कि सभी बच्चे लगभग पास होते हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, नौकनी, और नौकनी का बड़ा इशू नहीं है, 2 ही हैं मैन तो 2 ही हैं, फ्लैट फुट और कलर विजन, ठीक है। इसके अलावा आपकी आई साइड एक में 6/9 है तब भी आप पास हो सकते हो, अगर आपकी एक 6/6 है, एक 6/9 है तब भी पास हो सकते हो। और उसके लिए 6/9 की कुछ बच्चे मेडिकल से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क कर लिए, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं और उन्हें ट्रस्ट है और वो अच्छे सदुपयोग कर रहे हैं अपने उसका टाइम का। तो टाइम से पहले उन्होंने अपने डॉक्टर से संपर्क कर लिया और उन्होंने अपनी आंख 6/9 की जो आई साइड थी वो उन्होंने पूरी ठीक करा ली है, क्योंकि आजकल दवाएं मार्केट में और टेक्निक से मेडिसिन वगैरह बहुत अच्छी आ गई हैं, तो और डॉक्टर भी हैं तो अलग अलग तरीके से विधि से इलाज कर रहे हैं, जिससे कि आई साइड में बहुत इंप्रूव हो रहा है। आप खुद जान रहे होंगे, आपके आस नियरेस्ट भी होंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर से संपर्क कर लो और वहाँ पे अपनी दवा ले लो, ठीक है। बाकी वो डॉक्टर जो गाइड करें वो उसको फॉलो करो, ठीक है। और प्री मेडिकल उनके चक्कर मत हो, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी नौकनी है तो नौकनी के लिए देखो खुद एक्सरसाइज करनी पड़ेगी रेगुलरिटी के साथ में, ठीक है। बाकी कुछ वहाँ पर अपने पैरों को थोड़ा सा सही से अभी से प्रैक्टिस कर लो, कैसे रखना है, कैसे क्या करना है, और वो आप सामने शीशे में रखकर आप उसको देख सकते हो। देखो मैं उपाय बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करोगे तो आपकी वो जो नौकनी की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। फ्लैट फुट की प्रैक्टिस अभी कर लो, फ्लैट फुट कितना है क्या है वो आपको पता होगा। फिर भी अगर आपको डाउट होता है या ऐसी चीज़ें कभी कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मैं आपके साथ हूँ, हमेशा जेन्युइन जानकारी के साथ में आपके साथ रहूँगा। बाकी देखो आप देख ही रहे होगे कि मार्केट में प्री मेडिकल हो रहे हैं और आप भी चाह रहे होगे, तो अब चाहना बंद कर दो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो आपको उस सर्टिफिकेट को वो दे भी रहे होंगे, तो उस सर्टिफिकेट को आप दिखाएंगे तो उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। अंतिम निर्णय आपके जो पैनल होगा वो नोडल अधिकारी होंगे उनका होगा, वहाँ पे जो डॉक्टर्स होंगे उनका पैनल में जो डॉक्टर होंगे वही अंतिम निर्णय लेंगे उसमें, ठीक है। प्री मेडिकल
मैंने आपको बता दिया है, अगर आपकी फिर भी इच्छा है तो बिल्कुल करा सकते हो। और मैं यही कहूँगा कि अपना एक बात ये कि आपको किसी दलाल के चक्कर में नहीं फंसना है। मेरा आर्मी मेडिकल था तब भी लोग आए, और पुलिस का मेडिकल भी था तब भी लोग मुझसे कहने लगे कि हम करा देंगे, कोई दिक्कत हो तो बताना, और इतने रुपए लगेंगे, ऐसे कुछ करेंगे। तो भाई वो सब दलाल हैं और उनका कोई वहाँ आसपास भी नहीं भटकेंगे। अब जब बताओ एक टीचर मुझसे कहता है कि मैं आपका करा दूंगा, भाई पुलिस पुलिस प्रशासन में और डॉक्टर में आपका कोई डिपार्टमेंट भी नहीं है, तब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो आपके मेडिकल जहाँ हो रहा होगा, पुलिस लाइन में ही होता है पुलिस का मेडिकल, वो वहाँ पर आसपास भी नहीं भटकेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ में भी मत भटकना और उनसे बिल्कुल दूरी बना के रखना, ठीक है। उनसे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है, कोई आपका मेडिकल पास नहीं करा सकता, है ना। तो आपको थोड़ा उन चीज़ों से भी बचना होगा। बाकी जैसे कि बहुत सारे बच्चे मेडिकल टेस्ट के लिए भी बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि उनको फेलियर का सामना करना पड़ा, क्योंकि डिपेंड रहे थे वो उन पर कि वो हमारे जो गॉड हैं वो हमेशा कर देंगे, तो वो दूसरे वाले जो गॉड होते हैं नकली वाले, वो कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो डिपेंडेंसी हमें कमज़ोर बनाती है, मैं हमेशा से कहता आया हूँ। और डिपेंड नहीं रहना चाहिए किसी पर, यकीन मानो। डिपेंडेंसी रियली में कमज़ोर बनाती है और उसका कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा आगे ले जाता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, अगर आपके घर पर अगर ज़्यादा ही पैसा है तो अपने माँ बाप या किसी अन्य चीज़ के लिए खर्च करो और उन चीज़ों का ध्यान दो। अगर आपको सिलेक्शन या कोई चीज़ें, अगर आपको अपनी लाइफ में तरक्की करनी है तो खुद की मेहनत पर करो। आपकी खुद की मेहनत ही आपको वहाँ तक ले जाएगी, और उससे बेहतर उपाय कोई नहीं है। और कॉन्फिडेंस ही अलग रहेगा, नहीं तो ज़िंदगी भर परेशान रहोगे। अगर माना कि किसी तरीके से हो भी गए तो वो काम मज़ा नहीं आएगा जो आपको कॉन्फिडेंस लेगा। हमेशा डर रहेगा, हमेशा परेशान रहोगे, विचलित रहोगे। तो ऐसी चीज़ें मत करो किसी के पास, आपके पास। मुझे नहीं लगता, बहुत सारे बच्चे, मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को फोर्स करते हैं कि चाहे कर्जा लेकर आप मेरे पैसे दो, और वो बहुत अच्छी जुगाड़ है उसकी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहानी आपने भी देखी होंगी, आपके आसपास भी बहुत सारी होती होंगी। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो। अपनी खुद की मेहनत पर, आप जो भी बनना चाहते हो खुद की मेहनत पर बनो, ठीक है। और ये शॉर्टकट नहीं होता है, में कभी शॉर्टकट मत लो। शॉर्टकट आगे पूरी ज़िंदगी ख़त्म भी कर सकता है, पूरी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम दे सकता है इतनी बड़ी, जिसे आप सह नहीं सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा, खुद की मेहनत पे आप जो भी बनना चाहते हो, जितने भी स्तर पर पहुँच जाओगे वो भी ठीक रहेगा, वो भी बहुत अच्छा है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप, ज़िंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जहाँ भी जिस स्तर पर आप पहुँचो वहाँ पर अपनी मेहनत से पहुँचो, बस वही, उसी में फ़ायदा है। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, और अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट रखो, सब चीज़ें ठीक होंगी। जो मैं कह रहा हूँ, प्री मेडिकल के चक्कर में मत फंसो। और मेडिकल आपका बहुत ही नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये कहो कि आपकी कई बातों को सुना जाता है इस तरीके से, बट कॉन्फिडेंट रहो, सब चीज़ें ठीक चल रही हैं और बिल्कुल होती हैं। जय हिंद।